Hello children, we are continuing with the conversion of active voice to passive voice. Today we are going to convert the sentences of future tense, that too of simple future tense. कोई भी सेंटेंस फ्यूचर टेंस में है उसको पहचानने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ दो वर्ड्स देखने होंगे, दैट इज विल एंड शेल. अगर किसी सेंटेंस में विल या शेल यूज हो रहा है तो दैट इज इन फ्यूचर टेंस. इसका कन्वर्जन सेंटेंस इज he will do it. प्रोसेस सेम, जैसे हम ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आते हैं वैसे ही करना है. यहाँ पर इट जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, उसे आगे लेकर आएंगे. इट के साथ आएगा विल, इट विल. एक वर्ड आपको यहाँ पर जो ऐड करना है दैट इज बी. इट विल बी. डू का थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन बाय. ही का जो कन्वर्जन है वो हो जाता है हिम. इट विल बी डन बाय हिम. यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आई और वी जब भी आप यूज करें तब उसके साथ आएगा शेल. उसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट यूज करेंगे तो उसके साथ यूज होगा विल. आई और वी के साथ यूज होता है शेल, क्योंकि यहाँ पे हमने यूज किया था इट, इसीलिए हमने उसके साथ लगाया विल. सेकेंड सेंटेंस, आई शेल बाय अ कैमरा. क्योंकि यहाँ पे आई है इसीलिए उसके साथ यूज किया हुआ शेल. जब कन्वर्जन करेंगे तो ऑब्जेक्ट जो है अ कैमरा वो आगे आ जाएगा. अ कैमरा. अ कैमरा जो है दैट इज नॉट आई एन वी, इसीलिए उसके साथ यूज होगा विल. अ कैमरा विल बी. बाय का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बॉट बाय. आई का कन्वर्जन हो जाएगा मी. A camera will be bought by me. Third sentence, who will pay a fine? It is an interrogative sentence. Who जब भी होता है तो उसका conversion हो जाता है by whom. Who का conversion हमेशा होगा by whom. By whom. फिर ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आएंगे. Your fine will जो है सेम विल बी. पे का थर्ड फॉर्म हो जाएगा पेड. और क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन ही रहेगा, कन्वर्ट नहीं होगा. बाय होम योर फाइन विल बी पेड. फोर्थ क्वेश्चन, यू विल नॉट रिसाइट दिस पोयम. इट इज अ नेगेटिव सेंटेंस. कन्वर्ट होगा. दिस पोयम जो है वो ऑब्जेक्ट है वो आगे आ जाएगा. दिस पोयम विल नॉट है, निगेशन है इसीलिए हम भी निगेशन प्रेजेंट करेंगे. दिस पोयम विल नॉट, वर्ड ऐड करना है बी. विल नॉट बी. रिसाइट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिसाइटेड बाय. सब्जेक्ट है हमारा यू. बाय यू. दिस पोयम विल नॉट बी रिसाइटेड बाय यू. फिफ्थ क्वेश्चन, ही विल टीच मी. जब भी एंड में मी होता है और वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, उसे जब हम आगे ले आते हैं तब वो कन्वर्ट होके बन जाता है आई. और आई है उसके साथ यूज होगा शेल. आई शेल बी. टीच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टॉट. आई शेल बी टॉट बाय. ही का कन्वर्जन हो जाएगा हिम. आई शेल बी टॉट बाय हिम. These are the homework questions for you. First, boys will fly kites in the playground. Second, who will do this tough job? Third, this news will alarm everyone. Fourth, I shall serve my motherland. And fifth, girls will sing a song. In the next video, we'll be continuing with the future continuous tense.